हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मन। आज के सेशन में हम एंगुलर से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक बेसिक एग्जांपल बना सकते हैं फॉर्म ग्रुप का। ठीक है, अभी तक हमने फॉर्म ग्रुप के थियोरेटिकल पॉइंटर्स डिस्कस किए थे कि फॉर्म ग्रुप क्या होता है, किन सिचुएशन में हमें उसे यूज़ करना चाहिए, और साथ में उसके जो वैलिडेशन के बिहेवियर, स्टेट चेंज का बिहेवियर, राइट। अब वन बाय वन करके हम उन सारे चीज़ों को एक एक करके प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे कि कैसे वो चीज़ें एक्चुअल में रियल सिनेरियोज में वर्क कर रही है। ठीक है, तो इस सेशन में मेनली हमारा फोकस रहेगा एक सिंपल सा फॉर्म क्रिएट करने का, जिसमें हम एक बेसिक फॉर्म ग्रुप ऐड करेंगे। वहाँ पे हम कुछ फील्ड्स ऐड करेंगे जो इनपुट लेगा, टेक्स्ट इनपुट रहेगा, और उसको फिर परफॉर्म करके देखेंगे। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑन गोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी है कि कैसे हम एक बेसिक फॉर्म ग्रुप का एग्जाम्पल बनाएं, बट उससे पहले पता होना चाहिए फॉर्म ग्रुप क्या होता है, कब यूज़ करना होता है, ये सब चीज़। ठीक है, और डिटेल्ड कंटेंट के लिए मैं आप लोगों को एक टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक भी दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको 3000 प्लस फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे, और वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है, तो उसको रेफ़र करके आप लोग डिटेल्ड में कंटेंट रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, तो अभी सबसे पहली हमारी जो हेडिंग है यहाँ पे इस एग्जाम्पल के लिए वो है एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर में। सेकेंड हेडिंग में हमने डाला हुआ है रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर बेसिक फॉर्म ग्रुप टेक्स्ट इनपुट। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल रोज ऐड करेंगे। ये हॉरिजॉन्टल रोज जस्ट हमें हेल्प करेगी एक्चुअल कंटेंट को सेपरेट आउट करने के लिए फॉर्म से। और एक बार फॉर्म सेपरेट हो गया उसके बाद में सिंपली आप उसको डिज़ाइन कर सकते हो बेटर वे में। वही एक इसका मेन पर्पस है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर मेन हेडिंग डाला हुआ है। अब सिंपली हमें चलना है app.component.ts फाइल पे, और इस ts फाइल के अंदर हम हमारे पूरे जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं जैसे रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल वगैरह ये सब इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल। ये प्री रिक्वेस्ट है ना, ये नहीं होगा तो आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे। इसके बाद में अब हमें क्या करना है, एक फॉर्म ग्रुप बनाना है। तो फॉर्म ग्रुप बनाएंगे कैसे, मतलब फॉर्म ग्रुप बनाने के लिए आपको एक सबसे पहले यहाँ पे क्लास को एक्सपेंड करना है, और यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़र फॉर्म। यूज़र फॉर्म ये हमारे वेरिएबल का नेम हो गया। कंडीशन के अकॉर्डिंग ये नेम चेंज कर सकते हो, जैसे अगर एम्प्लॉय डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो EMP डेटा, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट डेटा। इस तरह से हम यूज़र का वेरिएबल का नेम डिसाइड करेंगे। मैंने यहाँ पे रखा है यूज़र फॉर्म। फिर सिंपली आपको लिखना है न्यू, और न्यू के बाद में लिखना है फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल नहीं, यहाँ पे आएगा फॉर्म ग्रुप। पहले हम फॉर्म कंट्रोल लिखते थे, अब आएगा ग्रुप, क्योंकि इस सेशन से हम ग्रुप को स्टडी कर रहे हैं। फिर इसका पैरेंथेसिस उसको करेंगे एक्सपेंड, उससे पहले एक कर्ली ब्रेसेस, और फिर हम इसको करते हैं एक्सपेंड। तो कुछ इस तरह से आपको इसको डिज़ाइन करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या था, वेरिएबल का नेम, उससे पहले रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल ऐड होना चाहिए, न्यू फॉर्म ग्रुप ऐड होना चाहिए, एक पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस। अब इसके अंदर हम हमारी फील्ड्स को डिफाइन करेंगे, जैसे नेम, नेम में आ जाएगा न्यू फॉर्म कंट्रोल, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, सिंगल कोट्स एंड अ कॉमा। उसके बाद में आ जाएगा आपका ईमेल, यहाँ पे भी न्यू फॉर्म कंट्रोल, और इसके बाद में इसके सिंगल कोट्स और एक सेव करने के लिए सेमीकोलन, यहाँ पे टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन। तो ये एक आपका फॉर्म ग्रुप प्रिपेयर हो चुका है। और फॉर्म ग्रुप का जब हमने थियोरेटिकल डिस्कशन किया था तो हमने ये देखा था कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट की तरह होता है जहाँ की और वैल्यू में की वैल्यू पेयर रहता है, राइट। तो यहाँ पे देखो वही है, पहला हमारे पास जैसे हमने एक यूज़र फॉर्म बनाया, या यूज़र डिटेल भी बना सकते हो आप इसको, और उसके अंदर हमारे पास है 2 इनपुट। एक इनपुट है हमारा नेम जो नेम को होल्ड करेगा, और दूसरा इनपुट है हमारा ईमेल जो ईमेल को स्टोर करेगा। ठीक है, और ये भी चीज़ इससे क्लियर हो गई कि फॉर्म ग्रुप के अंदर मल्टीपल फॉर्म कंट्रोल हो सकते हैं, इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं, राइट। तो जो भी सिमिलर काइंड ऑफ डेटा होता है उसको हम यहाँ पर रखते हैं और फॉर्म ग्रुप का नेम दे देते हैं। जैसे यहाँ यूज़र नेम की जगह आप लिख सकते थे यूज़र डेटा, है ना। तो ये यूज़र डेटा एक वेरिएबल बन गया। इस यूज़र डेटा को अब हम यूज़ करेंगे जहाँ भी हमारे को इनपुट फील्ड से अटैच करना होगा।
ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जब हमने इसको इंपोर्ट किया, मतलब यहाँ पे एंटर प्रेस किया, तो ऑटोमेटिकली फॉर्म कंट्रोल और फॉर्म ग्रुप भी यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि फॉर्म कंट्रोल और फॉर्म ग्रुप आपका यहाँ पे इंपोर्टेड होना चाहिए, ठीक है। फाइन, तो अभी हमारा जो टीएस फाइल के अंदर हमें जो लॉजिक लिखना था वो हमने लिख दिया। साथ में अगर आपको एक सबमिट का भी बटन ऐड करना है तो उसके लिए भी हम एक बटन बना सकते हैं। अगर यहाँ पे जैसे सबमिट ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और इसके अंदर हम लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग। ये जस्ट हमें चेक करने के लिए कि प्रॉपरली डेटा ला रहा है या नहीं, ठीक है। तो यूज़र डेटा डॉट वैल्यू, यहाँ आ जाएगा वैल्यू, और इसके बाद में सेमीकोलन। तो ये हमारा एक मेथड भी प्रिपेयर हो गया, ठीक है। अब सिंपली हमें क्या करना है, इसकी जो HTML है वो डिज़ाइन करनी है। तो HTML डिज़ाइन करने के लिए चलेंगे फिर से app.component.html फाइल पे। यहाँ पे एक प्रॉपर फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए सिंपली आप लिखोगे यहाँ पे फॉर्म टैग, और इस फॉर्म टैग के अंदर इसका फॉर्म ग्रुप ऐड कर देते हैं। यहाँ लिखना पड़ेगा फॉर्म ग्रुप इस तरह से, और यहाँ पे उसका नेम, तो यहाँ पे यूज़र डेटा नेम का हमारा फॉर्म ग्रुप है। साथ में ng सबमिट डाल देते हैं, ng सबमिट, और उसका नाम भी है सबमिट। मेथड है तो पैरेंथेसिस हो जाएगा, ठीक है। अब इस फॉर्म के अंदर हमें वो सारे इनपुट फील्ड डिज़ाइन करने हैं जो हमने वहाँ पे यूज़ करें। तो इनपुट, इसका टाइप डालते हैं टेक्स्ट, ठीक है। फिर आप लिखोगे यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल नेम, और इसके अंदर इसका फॉर्म कंट्रोल नेम जो भी आपको रखना है, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, और इसके आगे या तो हम यहाँ पे प्लेस होल्डर डाल सकते हैं या फिर सिंपली आप इसको लेबल दे सकते हो। एक सेपरेट लेबल देना ज़्यादा सही है क्योंकि उससे थोड़ा सा प्रॉपर डिज़ाइन लगता है ना। तो यहाँ लिख देते हैं नेम। सिमिलरली हम ईमेल के लिए बनाएंगे तो उसके लिए एक BR टैग दे देते हैं यहाँ पे, और एक लेबल आ जाएगा। लेबल होगा किसका, ईमेल का, ठीक है। फिर आपको एक इनपुट फील्ड देना है, और इनपुट फील्ड में आप दोगे टाइप में दोगे टेक्स्ट, बट ईमेल है तो ईमेल ही रखते हैं। और फिर यहाँ पे आ जाएगा फॉर्म कंट्रोल नेम, ठीक है। इसका फॉर्म कंट्रोल नेम क्या है, ईमेल है, तो वो आपको यहाँ पे ईमेल डालना पड़ेगा, ठीक है। इतना सिंपल है। उसके बाद में एक और BR टैग देते हैं, और BR टैग के बाद में एक बटन क्रिएट कर देते हैं। इस बटन में हम लिखेंगे इसका सबमिट, और यहाँ पे इसका टाइप भी डाल देते हैं, टाइप सबमिट, ठीक है। इसको करते हैं सेव। तो अब आपका जो ये फॉर्म है वो रेडी हो गया है। जस्ट एक बार इसको एप्लीकेशन को रन करके इसका आउटपुट वेरीफाई करते हैं। तो ng सर्व --- ओपन एंटर, जैसे एंटर करके आप वेट करोगे कुछ सेकंड्स में आपको आउटपुट देगा ब्राउजर स्क्रीन पे, और फिर हम उसको वेरीफाई करेंगे। तो कुछ इस तरह का फॉर्म हमारा आ रहा है। एक है हमारे पास एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर में, फिर सेकेंड हेडिंग है हमारे पास रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर, बेसिक फॉर्म ग्रुप, टेक्स्ट इनपुट। उसके बाद में एक लेबल है हमारे फॉर्म का, एक इनपुट फील्ड, फिर ईमेल का लेबल, और उसका इनपुट फील्ड, एक बटन और एक और हॉरिजॉन्टल रो। इंसर्ट पे, इंस्पेक्ट पे जाते हैं, राइट क्लिक करके कंसोल पे जाते हैं। अभी तक कोई भी इसमें एरर मैसेज वगैरह कुछ नहीं आ रहा। अब मैं जैसे यहाँ पे नेम लिखता हूँ ABC, और यहाँ लिखता हूँ abc@abc.com, और इसको करते हैं सबमिट। सबमिट किया तो देखो एज ए ऑब्जेक्ट हमारे पास डेटा आया जिसमें ईमेल है और नेम है, ठीक है। मतलब हमारा जो डेटा है वो सक्सेसफुली पास ऑन हुआ इस इनपुट फील्ड से, किसके थ्रू, एज ए ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वो अभी हम जो फॉर्म ग्रुप यूज़ कर रहे थे वो फॉर्म ग्रुप हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे आपको इसके बारे में कुछ भी ज़्यादा स्टडी करना है, जैसे फॉर्म कंट्रोल नेम क्या है, तो आप इस पर लेके जाओगे तो ये क्या बताएगा, ट्रैक्स द नेम ऑफ द फॉर्म कंट्रोल बाउंड टू द डायरेक्टिव, द नेम कॉरेस्पॉन्डेड टू अ की इन द पेरेंट फॉर्म ग्रुप और फॉर्म एरे। तो जहाँ पे इस जगह पे जो आपने ये नेम दिया है ये उसी को रेफर करता है, ठीक है, फॉर्म कंट्रोल। और यहाँ पे हमने फॉर्म ग्रुप दिया, ये यूज़र डेटा नेम आपको पता ही है कि हमने इसका फॉर्म ग्रुप बनाया था, उसको एक मेन नेम दिया था यूज़र डेटा, ठीक है। और यहाँ से सबमिट, ng सबमिट हमने एक फॉर्म में डाल दिया जिससे कि हमारे बटन को सबमिट हम कर सकते हैं। क्लियर। तो ये ओवरऑल एक सिंपलेस्ट एग्जांपल था किसका, हमारा रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर फॉर बेसिक फॉर्म ग्रुप।
आई होप आज का ये पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो, कोई भी क्वेश्चन रहता है तो वो रीच आउट करो कमेंट सेक्शन के थ्रू। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद न्यू टॉपिक्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मित।